हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल और स्टडी मास्टर ट्रिक विथ राम कृपाल में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ भी लेकर आए हैं। तो पहला है, हम जानेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। वैद्युत आवेश इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि होती है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, आप लोग देख रहे हैं, धन आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धन आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। जैसे धन हो जाएगा तो कोई भाई मान लो किसी के पास ज़्यादा धन होगा तो वह देगा तो उसके पास कुछ कम हो जाएगा। उसी प्रकार यह भी है धन आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, जैसे इसमें दे देता है किसी को इलेक्ट्रॉन तो इसमें कमी आ जाती है, तो इसी को कहते हैं धन आवेश। उसके बाद से है ऋण आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसे ऋण आवेश कहते हैं। इसमें उत्पन्न द्रव्यमान अधिकता होती है। जैसे कोई मान लो धनावेश है तो वो देता है तो उसके पास कमी हो जाती है, जो लेता है वो क्या होता है, उसके पास ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को कहते हैं ऋण आवेश। तो वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर यानी फार्मूला है, ये याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यू बराबर IT। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इसका मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है, ई का मान। तो आवेश का मात्रक तथा बीमा, देखिए बीमीय सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th में बीमीय सूत्र ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज लेकर आए हैं बीमीय सूत्र भी इसका। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, सभी को पता है। SSC पद्धति में CGS में ESU 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। तो अब देखेंगे आगे इसका, देखिए। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। आवेश का बीमा क्यू बराबर, यानी आप लोग जानते हैं सूत्र है यह। तो क्यू बराबर IT भी होता है एक सूत्र, तो क्यू बराबर IT। तो क्यू का बीमा हो जाएगा 80, जैसे I मतलब एम्पियर हो जाएगा और T का हो जाएगा समय, तो 80 हो गया इसका बीमा। आवेश का गुणधर्म है, उसके कुछ गुण है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इसका गुणधर्म, आकर्षण प्रतिकर्षण समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। जिसमें इसमें समान प्रकार के आवेश आएंगे तो यह क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर यह विपरीत प्रकार के आवेश आएंगे तो यह आकर्षित करता है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्यू बराबर, यानी जहाँ यन हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, दशमलव भिन्न नहीं होती है। कूलाम का नियम, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 2 आवेशों के मध्य लगने वाले एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इन दोनों आवेशों को Q + Q2 R मध्य में R रखिए, जिसमें Q1 + Q2 आवेश हैं। यदि 2 समान आवेश हो तो प्रतिकर्षित करता है तथा यह विपरीत आवेश होने पर आकर्षित होता है। आपको पहले ही हम बताए हैं, F प्रोपोर्शनल टू F Q1 Q2 बराबर R²। तो F 1/4 पाई स्पाइनल 0, F प्रोपोर्शनल K एक पैरावैद्युतांक है, 4 पाई स्पाइनल 0 जहाँ K एक नियतांक है। तो K का मान 9 हो गया 9 × 10⁻9 कूलाम होता है। F बराबर 9 × 10⁻9 कूलाम 1/Q1 Q2। तो F बराबर 1/4 स्पाइनल 0 Q1 Q2 बराबर R, जहाँ एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम होता है। इसे एप्सिलॉन 0 की निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं। F प्रोपोर्शनल K Q1 Q2 बटा R²। F R² Q1 Q2 K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ K
पैरावैद्युतांक है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि क्या है, पैरावैद्युतांक है। इस चैनल का मात्रक कूलाम स्क्वायर होता है, कूलाम न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का विमा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन का बीमा आप ज्ञात करेंगे। इसको देखिए, बीमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 में। बीमीय सूत्र एकदम पूछा जाता है, कोई ना कोई पूछ देगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर F, जहाँ Q का मात्रक 80 होता है। आप लोग पहले ही बताया, मैं आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, पहले ही मैं बताया हूँ आपको। अब उसी तरह 80 होता है। F का बीमा MLT -2, R का बीमा मीटर स्क्वायर होता है। तो 80 गुणे 80 L स्क्वायर गुणे MLT स्क्वायर बराबर M1 L -3 T4 A स्क्वायर। तो सबसे पहले इस पर एक क्या किया जाएगा, न्यूमेरिकल। आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ भी एक क्लास कराऊंगा, तो मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेशों जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलाम है, दोनों के बीच वायु में बल होगा। तो आपको इसी सूत्र के हिसाब से मैं आपको क्या करा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो ठीक है, आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए भाई, क्लास को छोड़ कर जाना नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दिया है R बराबर 1 मीटर, Q1 बटा Q2 बराबर 1 हम जानते हैं, वी नो डैट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 F के Q1 Q2 R स्क्वायर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या है, पैरावैद्युतांक का इसका मान होता है 9 × 10⁹। आपको मैं पहले ही बता दूँगा। Q1 और Q2 का मान होता है 1 दिया है इसमें। तो इसी सूत्र से आप लगा सकते हैं। R का मान भी 1 दिया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा F 9 × 10⁹ न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। देखो, मात्रक भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पेपर में खराब हो सकता है भाई, आप नहीं लिख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, जैसे 1 माइक्रो कूलाम, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चन में मिलेगा कि 1 माइक्रो कूलाम है, तो इसको सूत्र में लगा कर इस सवाल को हल करिए। तो आपको सबसे पहले मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम, नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम, पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम, सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। तो देखिए, मैं आपको कह रहा था कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन उसी प्रकार लेकर आए हैं। 0.2 माइक्रो कूलाम तथा 0.3 माइक्रो कूलाम आवेश से आवेशित 2 गोले।